लेकिन रहते नहीं हैं, ये हमको जानकारी है क्योंकि मैं 2-3 बार खुद आ चुका हूँ। देखा जाए भैया आसपास में कितनी गंदगी फैली हुई है। मानहानि की धमकी भी दे रहे, क्या कहना चाहेंगे? ठीक, क्या कहना है, देखिए आप वो ओपीडी बता रहे हैं चालू है। अब कौन सा मरीज है, उसे मरीज पूछिए, मरीज से कहाँ है ओपीडी, कहाँ घर पे चालू है कि खेत में चालू करके आए थे जहाँ शौच कर रहे हैं वहाँ एडमिट ना कर दिए हों। कैसे क्या है, इनसे पूछिए कि ओपीडी कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं। खुद स्नोफीलिया कि हम 3-4 बार आए हैं लेने दवा। रमेश गुप्ता जी हैं और मैं इनको चैलेंज करके इस बात को कहना चाहूंगा कि ये मेरे ऊपर मानहानि करे, मैं इसको बात को चैलेंज करता हूं, ये ऊपर मेरे ऊपर मानहानि करे, मैं कोर्ट तक जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अभी ये नहीं सुधरते हैं तो इस पर हम कार्रवाई जो करने के लिए जरूर मांग करेंगे। जो जिले में बैठे हुए श्रेष्ठ कर्मचारी अधिकारी है उनसे हम जरूर इस बात की मांग खड़ा रहा। उसके बाद ये पहुंचते हैं, इनसे जब मैंने पूछा तो कह रहे शौच करने गए थे। इस पर आपका क्या वक्तव्य है सर? शौच करने गए थे, शौच करने का समय होता है। अब ये बोल रहे मैं शौच करने गया था, ताला लगा था मेरे सामने आके। वहाँ पे लिख के गए थे, वहाँ पे उस पे कि हम शौच करने जा रहे हैं। यहाँ पे कभी पेशेंट आते हैं उनको इलाज मिलता है? हम बराबर देखते हैं कि एक वार्ड बॉय कोई है वो बराबर आता है, वो अपना अस्पताल खोलता है। अच्छा। डॉक्टर हम देखबे नहीं किए कि कौन मेरे डॉक्टर हैं, कहाँ है, कैसे हैं। हाँ, कहीं नहीं रहते, ये सब गलत कहा था हमें कि हम मैदान करना है। तो वो तो हमारे ऊपर मानहानि करने जा रहे हैं। अरे आप चुप रहिए, जहाँ काम लगेगा मैं बयान दूंगा, जो सही बात है वो बताऊंगा। हाँ, डॉक्टर कतई नहीं रहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कार्रवाई होनी चाहिए। प्रणाम, भारत राष्ट्रीय की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा में है। ये रेहरा का आप सामने देख सकते हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है और इस पर डॉक्टर रमेश गुप्ता जी नियुक्त हैं, जो 11:30 बज चुके हैं जब उन्हें यहाँ से खबर हुई है कि हम यहाँ पे आए हैं, जिसका लोकेशन फोटो मेरे पास है। 11:30 बजे यहाँ पे दस्तक देते हैं। अब ये पूरी तरीके से मान के चलिए गवर्नमेंट से फ्री का सैलरी ले रहे हैं। और ये नाम हुआ डॉक्टर साहब, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? आपका क्या नाम है? डॉक्टर रमेश कुमार। रमेश कुमार। कहाँ थे अभी? 11:30 बज रहे हैं, अभी तक आपका ताला जी? शौच करने गए। शौच करने गए थे। यहाँ का तो लोगों का कहना है कि ये आप कभी खोलते ही नहीं हैं। खुला है कि नहीं खुला है? अच्छा, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों का कहना है, मैं जानकारी की बात अगर बता दूं आप लोगों को, तो कुछ लोगों का कहना है कि कभी आते हैं तो कभी आते ही नहीं हैं, सैलरी फ्री का ले रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ पे हम आ पहुंचे और 11:30 बजे पहुंचते हैं, सम्मानित छायाकार से कहेंगे, दिखाएंगे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर का यह है। खुलने का समय आप ये देख सकते हैं, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का है, साप्ताहिक अवकाश रविवार। जबकि आज देखा जाए दिन शुक्रवार है और 11:30 बजे इनको जब कहीं से खबर हुआ है कि हम यहाँ पे जो है कवर करने के लिए पहुँचे हैं, तब ये मुझे पहुँचे हैं। और जब इनसे मैंने बात करने का प्रयास किया तो ये कह रहे हैं कि हम शौच के लिए गए थे, जबकि 20 मिनट हमें यहाँ खड़े हुए हो गया और उसके बाद ये यहाँ पे पहुँचे हैं। यहीं पे स्थानीय लोगों का कहना है कि इनका रिलेशन है रेहरा बाजार में, कहीं इनके मामा का या किसी का घर है, वहाँ पे ये थे, वहाँ से भी जस्ट आकर के पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम हुआ? भैया यहाँ रहते नहीं है, तुम क्या बताओ? यहाँ पे रहते नहीं भैया, आप रहते होंगे ना? क्या नाम हुआ भैया? दादा क्या नाम हुआ? मोहम्मद हनीफ। ये अभी डॉक्टर साहब पहुँचे, बोल रहे हैं मैं शौच के लिए गया था। क्या बताइए, सैलरी गवर्नमेंट इसीलिए देती है? तो भैया कहा कि जब आप वो सरकारी कर्मचारी, इनका तो ड्यूटी चाहिए कि आप ड्यूटी पर मौजूद रहें, मगर जब इनके लापरवाही वाला हिसाब है। कहाँ घर है आपका? घर हमारा यही है यार। ये तो हमें बाहर से भी कई 2-4 शिकायतें आई हैं कि इस तरीके से इनका कार्य कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तब कहा कही बाबू, अब की निकाह मुलतवी दे दूँ, अब ये गलत न करिए। हाँ, अच्छा, क्या नाम हुआ दादा? मोहम्मद उमर। कहाँ के रहने वाले? क्या ये कभी आते हैं कभी आते नहीं, ऐसा आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बंद रहता तो हमेशा बंद रहता है। हमेशा बंद रहता है? और क्या? अच्छा, ये कह रहे हैं मैं शौच करने गया था, अभी 11:30 बज रहे हैं। इसके खुलने का समय आप देख लीजिए 8 से 2 बजे तक है, अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी ये आए हुए हैं। बराबर बंद रहता है। अच्छा, हाँ। क्या ऐसा होना चाहिए? गवर्नमेंट सैलरी इनको कम से कम 60,000 के ऊपर सैलरी होगी इनकी, क्या गवर्नमेंट इसीलिए सैलरी देती है? बताइए, आप बताइए। एक बार पुलिस भी आया था चेक करने के लिए, उसके बाद में फिर
ताला लगा करके चला गया। क्या खुलना चाहिए लोगों को, ऐसे ही सेवा मिल पाएगी? नहीं साहब, तो जब ड्यूटी है, ड्यूटी दो आप, हाँ। तब ड्यूटी पर मौजूद रहना चाहिए। हाँ अच्छा। अच्छा, तो आपके इनका जो मुलतवी अब ये ना गलत करिए। अब आप समझ में उनके आएगा कि हम सरकारी कर्मचारी, हमारा यहाँ ड्यूटी है 8 बजे से 2 बजे तक, आप जुम्बिश नहीं खा सकते यहाँ से। मित्रों, ये रेहरा बाजार है और रेहरा बाजार का राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय। अगर मैं पद्धति की बात करूं तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथ 3 पद्धति मानी जाती हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक एक ऐसी पद्धति है जिससे काफ़ी लोगों को रिलीफ होता है और शायद ये जीवन दायिनी का कार्य करती है आयुर्वेदिक पद्धति जो होती है। और उसको लगभग हर एक मार्केट में गवर्नमेंट ने देने का प्रयास किया और यहाँ पर जो है आयुष के थ्रू डॉक्टर भी नियुक्त करती है, जो बीएमएस होते हैं। यहाँ पे उनकी ड्यूटी होती है, बैठते हैं और आयुष के थ्रू होते हैं और अच्छी सैलरी उनको गवर्नमेंट देती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वो भ्रष्टाचार करके, भ्रष्ट तंत्र से मिल करके इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं कि आप सोचिए 8 बजे से 2 बजे तक इनकी ड्यूटी है और 11:30 बजे जब इनको ये पता चला है कि मैं यहाँ पे उपस्थित हो चुका हूँ, उसके बाद ये आए हैं और हमसे ये बता रहे हैं कि मैं शौच करने चला गया था। कितना दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे चाचा जी थे, कुछ लोगों ने भी ये बोला है कि कभी खुलता है तो कभी खुलता ही नहीं, कभी महीनों गुजर जाते हैं। इस तरीके से इनका कार्य है। क्या नाम हुआ? गुप्ता भैया। कहाँ की रहने वाली है? हमारा मायका है। अच्छा, मायका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कुछ नहीं भैया, ठीक है, आते जाते रहते, कभी बंद कभी खुला, लेकिन इसका साफ सफाई करवा दें अच्छे से, थोड़ा खुला उला रहे। दूर से आ रहे हैं सब दवा लेने के लिए, सबको परेशानी होती है, तो मतलब सब सही से नहीं। गवर्नमेंट इतना, मैम देखिए, गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है लोगों के लिए, हम ही लोगों के लिए, जनता के लिए ही सब कुछ कर रही है। इनको 60,000 रुपए से ज्यादा सैलरी मिलती होगी, क्या इनको रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। गवर्नमेंट उसी के लिए दे रही, सुविधा दे रही, तो रहना तो वो चाहिए। जनता के लिए सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, दे रही और उस पर कभी आते हैं कभी आते ही नहीं है। होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। वो तो डॉक्टर भैया भगवान का रूप है, आना चाहिए। धरती के भगवान माने जाते हैं। पहले वो है, फिर दूसरे नंबर पे ये लोग हैं। हाँ, उसके बावजूद अगर किसी को समस्या हो जाए तो 8 से 2 ड्यूटी है, उसके बावजूद नहीं पहुंच पा रहे। हम यहाँ की नहीं, हम अपने सरकारी हॉस्पिटल का भी बता रहे हैं। मेरे पापा वो अभी 15 दिन पहले एक्सपायर हुए हैं, केवल डॉक्टर की ना उपस्थिति की वजह से। अच्छा, कहाँ पे घर पड़ता है? मेरा घर यही है, मायका। मेरे पापा अभी 15 दिन पहले गए, ना मतलब ना इलाज के वजह से। हम बड़े वाले सरकारी हॉस्पिटल में दौड़ के गए रात में 1 बजे 2 बजे, हमें पापा को इलाज नहीं मिला, वो खत्म हो गए। ऐसी सुविधा अपने यहाँ की है, इतना लापरवाही है। गवर्नमेंट तो दे रही है, लेकिन ये लोग ऐसा। लेकिन ये भी सुनाई पड़ रहा है गिरधर चौहान जी जो अभी प्रेजेंट टाइम में सीएससी में बैठ रहे रेरा में, वो मिल जाते हैं। टाइम हम रात में गए थे, 12:30-1 के बीच में गए थे, बहुत सा बुलाए, बहुत कुछ किए। किस तारीख का मामला है ये? वही नवरात्रि के टाइम का है जी। और मतलब उस टाइम फिर हम गए ही नहीं, जब वहाँ हॉस्पिटल में मिलते ही नहीं तो हम कहाँ जाएं। नहीं, अब तो मिल रहे हैं जब से ये उत्कर्ष मिश्रा यहाँ से गए। हम गए नहीं, मतलब जब कोई सुविधा ही नहीं तो हम जाएं कहाँ से? जब उत्कर्ष मिश्रा हटाए गए उसके बाद हमारे पापा चले गए तो अब जाके हम करेंगे भी क्या? हम इलाज के लिए गए, दौड़ रहे वहाँ पे कि मतलब कोई मिले। हमारे पापा परेशान है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। जब कोई मिले ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम लोग बस हाथ वैसे करके रह गए, क्योंकि हमारे पापा तो चले गए। यहाँ सब लापरवाही है, सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही के। डॉक्टर की लापरवाही से हम रात में, हम मेरा भाई मैं परेशान है, डॉक्टर वहाँ चिल्ला रहे कोई मिले, कोई नहीं मिल रहा था। इस तरीके से लापरवाही लोगों को करनी चाहिए। तो मित्रों, ये सिचुएशन और स्थिति आप लोग देख सकते हैं और ये शायद तस्वीरों में ये भीड़ आपको नजर आ रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, कुछ और लोग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या इस तरीके से अगर कार्य होता है। और डॉक्टर इस धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है और सरकार जो है इतनी अच्छी सुविधाएं देने के बावजूद भी ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टतंत्र से जुड़े हो करके इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि आज सोचिए 11:30 बज चुके हैं। भैया क्या नाम हुआ? हमारा नाम सानू सिंह है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 11:30 बजे हॉस्पिटल खुल रहा है यहाँ? अरे तो क्या कहेंगे, अब कोई लगाम ही नहीं इन लोगों के ऊपर, आप देख ही रहे हैं। हाँ, बताइए, मुझसे कह रहे हैं मैं शौच करने गया था, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं इनका ये कहना है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इनके ही होंगे कि नहीं हैं? इनसे पूछिए कि जैसे ये मान लीजिए अभी कोई अभी खोल रहे हैं आकर के ताला। और मुझे जो यहाँ पे जानकारी मिली,
लोगों का कहना है कि ये अपने मामा जी के यहाँ बैठे हुए थे, कभी आते हैं, कभी हफ्तों महीनों गुजर जाते हैं, आते ही नहीं। ये हमको जानकारी नहीं है कहाँ बैठे थे कहाँ नहीं थे, लेकिन रहते नहीं हैं, ये हमको जानकारी है क्योंकि मैं 2-3 बार खुद आ चुका हूँ। देखा जाए भैया आसपास में कितनी गंदगी फैली हुई है। तीन पद्धति है, आयुर्वेद और एलोपैथ, जिसे अंग्रेजी दवा भी कहते हैं, होम्योपैथ। जी। लेकिन 3 पद्धतियों में से एक जीवनदायिनी माना गया है, जो है आयुर्वेद को। जी। उम्मीद है कि अगर इसका खान पान अच्छा हो, ट्रीटमेंट अच्छे से चले, तो बड़े से बड़ा मर्ज जो है वो गायब हो जाता है। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए आप, बिल्कुल 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 करिए, बिल्कुल करिए आप, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। मैं ये खुले दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल करिए आप। अब सोचिए, मान हान की धमकी भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक, क्या कहना है, देखिए आप वो ओपीडी बता रहे हैं चालू है। अब कौन सा तो मरीज है, बंद उसे कमरे मरीज पूछिए मरीज से कहाँ है ओपीडी, कहाँ घर पे चालू है कि खेत में चालू करके आए थे जहाँ शौच कर रहे हैं वहाँ एडमिट ना कर दिए हों। कैसे क्या है, इनसे पूछिए कि ओपीडी कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं। खुद इस्नोफिलिया कि हम 3-4 बार आए हैं लेने, दवा ही नहीं मिल रही है यहाँ। चलिए वहीं पे पूछा जाए, नहीं वो भी कह देंगे कि मुझे मार पीट रहे थे। आइए, आप भी रहिए साथ में, आ जाइए, आइए। ये डॉक्टर साहब हैं, फेस देख लीजिए कितना अच्छा है, बढ़िया खूबसूरत से हंसते भी हैं और बैठे हुए हैं। रमेश गुप्ता इनका नाम है, यहाँ पे आयुष चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं। देखो जितना अंदर लेके आए, ठीक है, ठीक। आपकी जिम्मेदारी। नहीं, बिल्कुल। चलिए एक मिनट, बोलिए, पहले क्या हम कुछ कहना चाहेंगे आप? हम- कितने बजे खुला है आज आपका? अरे हम बता रहे हैं कितने बजे खुला है, पहले हमको भी तो चालू कर लेने दीजिए। हाँ, बिल्कुल चालू करिए। आप बोलिए, रुक जाए एक मिनट। हाँ, कितने बजे खुला है आपका हॉस्पिटल? हमारा अस्पताल जो 9:05 पे खुल गया है। 9 बजकर, टाइम कितने बजे का है? 9 बजे। 9 बजे? हाँ। वहाँ तो 8 से 2 लिख रखा हाँ, क्या है। लिखा है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अलग अलग समय होता है। अच्छा, ठीक है। 9 बजे आपका हॉस्पिटल खुला, कितने मरीजों को आपने देखा? 3 मरीज। अच्छा, मैं जब आया तब यहाँ पे उपस्थित आप नहीं थे, और यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं या तो झूठ बोल रहे होंगे कि ये कभी खुलता है कभी खुलता ही नहीं हॉस्पिटल। अब वो उनसे पूछो, उनकी समस्या है। आप तो मानहानि करने जा रहे हैं मेरे हम तो आपके ऊपर करेंगे, अगर बिल्कुल करिए, अगर ठारा तो हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करिए। आप ये जान लीजिए, रमेश गुप्ता जी हैं, और मैं इनको चैलेंज करके इस बात को कहना चाहूंगा कि ये मेरे ऊपर मानहानि करे, मैं इसको बात को चैलेंज करता हूं। ये ऊपर मेरे ऊपर मानहानि करे, मैं कोर्ट तक जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अगर ये नहीं सुधरते हैं तो इस पर हम कार्रवाई जो करने के लिए जरूर मांग करेंगे। जो जिले में बैठे हुए श्रेष्ठ कर्मचारी अधिकारी है, उनसे हम जरूर इस बात की मांग करते हैं। आपके और भी जो यहाँ पे कर्मचारी, आप तो चलिए डॉक्टर हैं, यहाँ 4th क्लास के जो आपके कर्मचारी हो, हम अकेले काम करते हैं, अकेले कार्य सिंगल। यहाँ पे कोई नहीं है? नहीं, हम अकेले हूँ। बगल में इतनी गंदगी है, ये हॉस्पिटल है। ये हमारा काम नहीं, ये ब्लॉक का काम है। अच्छा। हाँ, प्रशासनिक काम मेरा नहीं है, मेरा काम चिकित्सालय के अंदर है केवल। ठीक। देख लीजिए, ये है हॉस्पिटल, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है ये, और उसकी स्थिति देख सकते हैं कि ये कूड़ादान बन चुका है। ये कूड़ा करकट देख सकते हैं, यहाँ की सिचुएशन स्थिति देख सकते हैं, यहाँ लोगों की कंडीशन देख सकते हैं, और दुनिया के सबसे ईमानदार डॉक्टर साहब डॉक्टर रमेश गुप्ता जी को आप देख सकते हैं, जो जा रहे हैं हमारे ऊपर मानहानि करने के लिए। लेकिन मैं उनको भी चैलेंज करूंगा, वो जाए, मैं कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हूं। मुझे वो मानहानि के केस और जो है जर्नली लोग, बिल्कुल हाँ 353 या 403 पर उसकी धारा भी मैं बता दे रहा हूं, आप जान लीजिए। बिल्कुल जाइए, सरकारी काम में बाधा। हमारा नाम रवि गर्गवंशी हुआ, नाम रवि गर्गवंशी, पिता का नाम राम सजीवन शुक्ला, आप जाइए कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं डाल रहा हूं, वो तो सब कुछ कैमरे में है। ये राजकीय चिकित्सालय है, और इस कूड़ा कचरे का अंबार बना हुआ है। ये दिन भर शौच करते हैं, 1-2 बार नहीं, दिन भर ये शौच करते हैं। 11:30 बजे इनका ताला खुलता है, और इनका कहना यह है कि यहाँ पे जो है हमारे पास में कोई और भी कर्मचारी मेरे साथ नहीं है। जबकि यहाँ स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कभी ये हॉस्पिटल खुलता है तो कभी खुलता भी नहीं। क्योंकि इनके सीनियर से हम बात करते हैं। हेलो। हाँ सर प्रणाम, पत्रकार रवि गर्गवंशी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताएं। सर, रेहरा बाजार में एक आपका पड़ता है आयुर्वेदिक, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी यहाँ पे नियुक्त हैं। जी। यहाँ पे स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो है हफ्ते में कभी 1-आध दिन खुल जाता है हॉस्पिटल, बाकी ये खुलता नहीं है। कूड़े के अंबार में हॉस्पिटल स्थित है, और ये मैं आधा 20 मिनट यहाँ पे खड़ा रहा, उसके बाद ये पहुँचते हैं। इनसे जब मैंने पूछा तो कह रहे शौच करने गए थे। इस पर आपका क्या वक्तव्य है सर? शौच करने गए थे, शौच करने का समय होता है?
अब ये बोल रहे हैं मैं शौच करने गया था, ताला लगा था, मेरे सामने आके वहाँ पे लिख के गए थे, वहाँ पे उस पे कि हम शौच करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वो रजिस्टर भी दिखाने के लिए एग्री नहीं है। वो बोल रहे हैं 3 पेशेंट हम देख के गए हैं, जबकि उनके ननिहाल कोई पड़ता है रहरा बाजार में, वहीं पे थे। ग्रामवासियों का, यहाँ पे जो नगरवासियों का ये कहना है। अच्छा जी, तो इस पे एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, मेरे पास लोकेशन फोटो है सर। 11 बजकर कुछ मिनट पर हम यहाँ पहुँचे हैं, उसका मैंने पहले लोकेशन फोटो लिया है, ताला बाकायदा लगा हुआ है। जी। और यहाँ से इनको किसी ने कॉल किया है कि यहाँ पत्रकार पहुँच चुके हैं, उसके बाद ये यहाँ पे पहुँचे हैं और बोल रहे हैं शौच करने गए थे, फिर बोल रहे हैं मैं मानहानि करने जा रहा हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल करिए, हम भी चलते हैं कोर्ट तक, जहाँ तक आप जाना चाहें। जी, मतलब गलती भी करेंगे और अगर कोई अगर इस पर जो है आवाज़ उठाए तो मानहानि करने जा रहे हैं जी। हाँ, इन पर सर निवेदन है, इन पर जो भी हो सके उचित कार्रवाई वो करिए, क्योंकि सर आप लोगों को धरती का भगवान माना गया है, भगवान का दूसरा रूप है सर। आप लोग, निवेदन है, विनम्र निवेदन, हम्बल रिक्वेस्ट है सर। स्पीकर पे है क्या मोबाइल? नहीं ना जी, स्पीकर पे है क्या मोबाइल? जी मोबाइल स्पीकर पे है, कहिए तो सर। मैं आवाज खड़खड़ा रहा था इसलिए कर रहा है। जी जी, मोबाइल स्पीकर पे है सर, रिकॉर्ड हो रहा है, न्यूज चल रहा है बाकायदा, जो है हजारों लोग आपको देख रहे हैं। बताइए। जी 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 जी। जी, ठीक है, मैं उचित कार्रवाई करता हूँ, है ना? जी बिल्कुल, और उसका हमको भेज दीजिए, हम देख लेते हैं। हाँ? जी ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। एक बार हम जाके जांच भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक सर, निवेदन रहेगा, उचित कार्रवाई हो। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। जय, नमस्कार। दादा क्या नाम हुआ? उमानाथ तिवारी, कहाँ के रहने वाले? यही इटवा ग्राम सभा के हैं। यहाँ पे कभी पेशेंट आते हैं, उनको इलाज मिलता है? हम बराबर देखते हैं कि एक वार्ड बॉय कोई है, वो बराबर आता है, वो अपना अस्पताल खोलता है। अच्छा। डॉक्टर हम देखबे नहीं किए कि कौन मेरे डॉक्टर हैं, कहाँ है, कस हैं। हाँ, अच्छा, डॉक्टर कतई नहीं रहते। ये सब गलत कहा था हमें कि हम मैदान करना तो है। वो तो हमारे ऊपर मानहानि करने जा रहे हैं। अरे आप चुप रहिए, जहाँ काम लगेगा मैं बयान दूंगा, जो सही बात है मैं बताऊंगा। हाँ, डॉक्टर कतई नहीं रहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा? कहाँ हम भैया कुछ रखा। भैया क्या नाम है? भैया हम बाहर रहे थे। दादा क्या नाम? सब बाहर के ही है, तो कार्रवाई इन पर होनी चाहिए दादा। हाँ बिल्कुल कार्रवाई हो चाहिए। हमें ये दांत बात रिश्तेदारी नहीं जोड़ी थे। कहाँ किस गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपया महीना शौच करने गए थे, कुछ नहीं, वो रहबे नहीं किए। हाँ। फोन पर वह अपने घर से आए हैं। हाँ। एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहते हैं, नाच बहुत चाहे बात हो। हाँ, पब्लिक के साथ बड़ा धोखा करते हैं ये। अच्छा, हाँ, सोचिए 2 हॉस्पिटल हैं, एक की तो स्थिति आप सबके सहयोग से थोड़ा बहुत सुधर गई, और सबसे सौभाग्य की बात है कि वो प्राथमिक था, जिससे जो है इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है। पहले प्राथमिक था और लोगों को अब इलाज मिल रहा है, लेकिन अब बारी इसकी है जो राजकीय पूरी तरीके से मुर्दा पड़ा हुआ है। यहाँ पे स्थिति इतनी दयनीय है, और जब इस पे इतने अच्छे लोग हों, डॉक्टर रमेश गुप्ता जैसे विश्व के सबसे अच्छे डॉक्टर में से इनको जो है उसकी उपाधि मिलनी चाहिए, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी को। इतने अच्छे लोग हों, उसके बाद इसकी कंडीशन ऐसी ना हो तो फिर बात ही क्या होगी। इस तरीके से ये स्थिति है कि यहाँ महीनों दर्शन नहीं देते। ये जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, उनका ये कहना है, उसके बावजूद ये कहते हैं मैं आता हूँ, मैं आपके ऊपर मानहानि करने जा रहा हूँ। ये सबसे दयनीय है और सबसे चिंताजनक और सबसे सोच की बात है कि जब भी कोई अधिकारी गलती करता है, अगर उससे बात करना चाहो तो वो कह रहा है मानहानि कर देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से और ब्रजेश पाठक जी से निवेदन रहेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चला पाएंगे आप, जब ऐसे भ्रष्टाचारी आपके यहाँ तैनात हों और बैठे हों, जो समाज में पूरी दीमक का कार्य कर रहे हैं और पूरे समाज को सफाचट कर जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी अगर यहाँ पे बैठे हों तो किस तरीके से आप स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल पाइएगा, और किस तरीके से जो है यहाँ पे जो लूटे जा रहे हैं लोग, जब यहाँ इलाज उनको नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में जाके वो लूटेंगे बेचारे। जिनके दिन में, जिनके यहाँ 300 रुपए की मजदूरी करते हैं लोग, अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो जाकर के 2000 और 5000 में इलाज करवाएंगे। आपने सरकारी जो है हॉस्पिटल तो दे दिया, लेकिन इसके देखरेख के लिए सही अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया। अगर किए होते तो शायद ये स्थिति, ये सिचुएशन आज नहीं होने पाती। लोग घुट घुट के नहीं मरते, इलाज के लिए लोग घुट घुट के नहीं मरते, और इलाज के लिए प्राइवेट जगहों पे जाकर के वो लूटे नहीं जाते, जिस तरीके से आज वो प्राइवेट जगहों पे जाकर के लूटे जा रहे हैं। और आप जो है सरकारी हॉस्पिटल भी चला रहे हैं,
मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, दोनों एक साथ चल रही है आपकी। तो ये रणनीति कम से कम छोड़िए और उस एसी के कुर्सी से निकलिए और धरातल पे आइए। फिर देखिए लोग कितना लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद धमकी भी देते हैं कि सरकारी कार्य के बाधा के रूप में हम आप पर केस करेंगे। तो जाइए रमेश गुप्ता जी, मैं चिल्ला के कह रहा हूं कि आप हमारे ऊपर केस करिए। मैं चाहता हूं मेरे ऊपर केस हो, जाओ ये आप करिए और मैं उसको कोर्ट में मिलूंगा आपसे, ये जानिए। है इसलिए बहुत जवान दबी लोग बात करते हैं। अच्छा। अब अगर जरूरत पड़ी मैं मुख्यमंत्री से लेकर के और ब्रिजेश पाठक तक मैं बात करूंगा कि इतना भ्रष्ट कोई डॉक्टर यहाँ आया ही नहीं है। हाँ, चलिए, इनके जो है जिले में बैठे अधिकारी, उनसे भी मेरी बात हुई है और वो भी जो है कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं। निवेदन रहेगा मेरा, कम से कम इस पर कार्रवाई हो। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।